हेलो स्टूडेंट, हरी सर नम लर्निंग हब में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बोर्ड बूस्टर बैच का ये फर्स्ट सेशन क्लास 10th वालों के लिए। आज हम 2 से 3 नंबर यहां से आपके पक्के करवाने वाले हैं क्लास 10th वालों के लिए। रसायन विज्ञान में यानी कि केमिस्ट्री में आपका जो बोर्ड एग्जाम में संतुलित करने के लिए समीकरण पूछी जाती हैं, आज हम लोग वो सीखेंगे। बहुत जल्दी से सीखने वाले हैं, लंबी क्लास नहीं है, वरना हम अपना सिटिंग अरेंजमेंट जिस तरीके से प्रॉपर क्लासें होती हैं वैसे आती। आज हम लोग समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। क्लास 10th वाले बच्चे रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस वाले चैप्टर से ये लिया गया है। ठीक है भैया, अब बहुत ध्यान से समझना, 2-3 चीजें याद रखनी है, बस आसान हो जाएगा आपके लिए। सबसे पहला बहुत ध्यान से समझो, जब भी कोई अभिक्रिया आप लिखी हुई देखते हैं, मान के चलो यहां पे मैंने लिख दिया है 2x + 2y एरो 4z, ये मैंने यहां पे आपको लिख के दे दिया है। तो सबसे पहले जो ये है कि आपकी मान के चलो कि केमिकल रिएक्शन क्या है भैया, ये केमिकल रिएक्शन है। तो इस केमिकल रिएक्शन में जो भैया इस तरफ लिखे हुए दिखा रहे हैं, ये बोले जाते हैं अभिकारक। और जो इसके उधर लिखे हुए निकल के आ रहे हैं, ये जो बन के आ रहा है, इसमें हो सकता है प्लस में कुछ एन और लिखा मिल जाए, ये दोनों क्या कहलाएंगे? उत्पाद कहलाएंगे, प्रोडक्ट कहलाएंगे, उत्पाद। समझ रहे हो? तो ये भैया इन दोनों को ही बराबर करना होता है, हमें इन दोनों को ही बैलेंस करना होता है। अब ध्यान से सुनो, बहुत अच्छे समझना। ये जो साइन आप देख रहे हैं एरो का, इसको समझ लो कि ये है इक्वल। अब इस एरो के इधर पर जो भी हमें एलिमेंट दिखाई दे रहा है और इस एरो के इधर पर जो हमें एलिमेंट दिखाई दे रहा है, इनकी संख्या ही बराबर करनी है। कैसे? जैसे ऑक्सीजन है, मान लो यहाँ पे O2 लिखा है, तो होना चाहिए यहाँ पर भी हमेशा O2, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ O3 मिल जाए, तो क्या करोगे? इसको बढ़ाना या घटाना पड़ेगा, कम ज़्यादा करना पड़ेगा बेसिकली। वैसे कम करने का कोई उपाय नहीं है, मतलब माइनस कुछ भी नहीं होगा, क्या होगा? हमेशा प्लस होगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा। अभी देखेंगे, सीखेंगे कैसे। अब मान के चलो यहाँ पे N लिखा है, यहाँ पे N2 है, और इधर मान लो मिल गया आपको N, एक जगह N2 लिखा है, फिर कहीं पर और N2 लिखा है, 2 N2 मिल गए, तो आपको एक N2 यहाँ पर कैसे भी करके और ऐड करना है। इसी तरीके से जितने भी तत्व हैं उनको आपको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा, उन तत्वों को आपको संतुलित करके दिखाना पड़ेगा। बेसिकली इतना सा काम आपको करना होता है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनना कि जो ये हटाने वाला काम, जो जोड़ने वाला काम, जो संतुलित करने वाला काम है, वो होगा कैसे। बहुत बहुत स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। जैसे अगर मैं कहूं ऑक्सीजन मैंने ले लिया है, ये ले लिया है ऑक्सीजन, O2 प्लस में हमने अभिक्रिया कराई है कार्बन की C, मीथेन ले लिया है CH4, एरो लगाइएगा, यहां पे आपको मिल जाएगा O2 + CH4, और मान के चले कि हम बन गया CO2 प्लस में H2, ये बन गया। मतलब हमने ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराई है CH4 के साथ। CH4 मीथेन होता है इसके साथ, और अभिक्रिया कराने पर हमें CO2 गैस निकल के आई है और हाइड्रोजन गैस निकल के आई है। ये मैंने अभिक्रिया कराई है। अब समझना बहुत ध्यान से आपको है कि उसने कह दिया कि इस समीकरण को संतुलित करके दिखाओ। कैसे संतुलित होगी? अब बहुत ध्यान से सुनना, हमेशा क्या काम करना है, एक इधर लाइन खींच लेना, इधर एक बॉक्स बना लेना अपना। कब? जब शुरुआत में आप इसको करना सीख रहे हैं तब। उसके बाद जब प्रो हो जाएंगे, आप खिलाड़ी हो जाएंगे, इसके कुछ नहीं करना होगा। ऑक्सीजन देखो, हमने कहा कि ऑक्सीजन हम देख रहे हैं, एक इधर लाइन खींच ली। अब ये हम एरो के इधर वाली लिख रहे हैं संख्या, एक एरो के उधर वाली संख्या लिख रहे हैं। हमने पहले ऑक्सीजन देखा, नीचे लिखा है 2, हमने कहा ऑक्सीजन सर यहाँ पे 2 हैं, इस तरफ 2 हैं, मतलब अभिकारक की साइड। और इधर हमने देखा CO2, C मतलब कार्बन है, O2 मतलब ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 2 हैं, तो ऑक्सीजन तो बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। देखा हमने कार्बन 1 है भैया, इधर भी कार्बन 1 है,
तो कार्बन 1 है और इधर भी कार्बन 1 है, बराबर है भैया, कोई दिक्कत नहीं। H4 है, H के साथ 4 लिखा है, H4 है लेकिन यहां पर H2 है, इधर पर H4 है, इधर पर 2 है, 2 की यहां पर ज्यादा है, 2 की यहां पर कमी है। 2 की कमी पूरा करने के लिए ऐसा नहीं करना कि यहां पे हमने कहा कि प्लस H2 और लिख दिया, अब हो गई 2 की पूरी कमी, ऐसा कुछ नहीं करना है, ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। हमेशा जब भी आप कहीं पर भी किसी की भी संख्या बढ़ाएंगे तो उसके, जैसे इसमें हमें H2 की संख्या बढ़ानी है तो इसके आगे हमें लिख देना है, इसके आगे हमें लिख देना है 2। कितनी संख्या बढ़ानी बोले, 2 की बढ़ानी, तो इनका हमेशा इनका क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 2 जा 4। अब इनकी संख्या यहां पर 4 थी तो यहां पर भी 4 हो जाएगी। क्या किया हमने, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया आगे की तरफ। अब बात समझना, अगर यहां पे H2 की जगह होता, H2 की जगह होता H2O, अब मैंने कहा कि इसको बराबर करना था तो यहां पे 2 का आपने गुणा किया बराबर करने के लिए, तो ये 2 का गुणा यहां पे तो हो गया, 4 हो गए मल्टीप्लाई करके, हाइड्रोजन 4 हो गए, लेकिन ये 2 का गुणा हमेशा इसके साथ भी किया जाएगा, ऑक्सीजन के साथ भी इस 2 का गुणा किया जाएगा। मतलब अब ऑक्सीजन की संख्या आप 2 नहीं 4 गिनेंगे साहब। क्या ये बात समझ में आई है? बिल्कुल। जब आप इसके उदाहरण लगाएंगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक आध और रिएक्शन करवा देते हैं, एक दो रिएक्शन और करवा देते हैं। तरीका बस यही याद रखिएगा बेसिकली, और फिर आपका काम हो जाएगा। इसको लिखा रहने देते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल यहां पर देखते हैं। हमने कहा कि यार हमने ले लिया AgCl हमने ले लिया, एरो लगाया तो ये Ag भाई साहब निकल आए, साथ में Ag अलग निकल आए, प्लस लगाओ ये Cl2 गैस बन गई, Cl2 गैस बन गई। हमने कहा कुछ नहीं करना भैया, एक ऐसा बॉक्स बना लेना छोटा सा अपना, इसके बीच में लाइन खींच लेना, एरो के इधर वाले देखो Ag एक तत्व है, बोले एक संख्या है इधर, इधर देखा हमने Ag एक तत्व है, एक संख्या है इधर, कोई दिक्कत नहीं। Cl है यहाँ पर एक है साहब, यहाँ पर Cl 2 है, बस समस्या यहीं आ गई, यहाँ पे Cl 2 है, इस तरफ Cl की संख्या क्या है, ज्यादा है, ज्यादा वाले को हम कम कर नहीं सकते तो इधर बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ाओगे, क्या भैया इसके आगे 2 लिख दें? जी नहीं, जब भी आपको कोई एक यौगिक मिले, कोई एक यौगिक मिले एक साथ, तो आप इसके आगे यहीं पर 2 मत लगाइएगा, गलती मत करिएगा। कहां पे लगाइएगा, सबसे आगे लगा दो, बोले सबसे आगे लगा दो। अब जब आपने सबसे आगे Cl लगा दी, 2 लगा दिया, इस Cl को बराबर करने के लिए तो ध्यान से देखो कि ये तो 2 के जो Ag है, ये जो Ag है इसके साथ भी तो 2 को लिखोगे ना, जब इसके साथ 2 को लिखोगे तो फिर ये तो Ag बैलेंस डिसबैलेंस फिर से हो गया। अब Ag यहाँ पर भी 2 हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, इस Ag के आगे भी 2 लगा दो, इस Ag के आगे भी 2 लगा दो, तो यार ये बन गया आपका, क्या बन गया, ये 2Ag हो गया और इधर पे 2AgCl और ये Cl2। अब देख लो एक बार सब कुछ बराबर हो चुका है। चलो एक और उदाहरण देखेंगे। मैंने कहा कि NaOH प्लस H2SO4, एरो लगाया, यहाँ पे हमने लिख दिया Na2SO4 और ये बचा Na2SO4, Na2SO4 H2O प्लस में H2O, ये बचा। मैंने कहा कि भैया इस समीकरण को संतुलित करो। अगर दोनों आप शुरुआत के अच्छे सीख गए, इसको कर ले जाएंगे। देखो ध्यान से, वही बॉक्स बनाने वाला काम करेंगे फिर से। देखो ध्यान से, पहले हमने देखा कि Na एक तत्व है, एक ऑक्सीजन अलग तत्व है, एक हाइड्रोजन अलग तत्व है, इधर भी हाइड्रोजन ही है, फिर ये आपका SO4 एक अलग तत्व है। इतने मिले, कितने मिले, 1 2 3 4। पहले इसमें देख लो क्योंकि काफी सारे लिखे हैं, कंफ्यूज हो जाओगे। और एक बात सुन लेना, जब यहाँ पे 1 2 3 4 है तो यहीं यहाँ पर भी 4 ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपने प्रोडक्ट उत्पाद अभिकारक लिए हैं उसी के जैसे उत्पाद मिलेंगे, अलग से बन के नहीं आएगा। ठीक है भाई, तो ध्यान से सुनो। Na यहाँ पे हमने देखा 1 है तो यहाँ पे भैया Na हमें शुरुआत में ही 2 दिखाई दे रहे हैं। अगर यहाँ पे Na2 है तो एक बात समझ लो कि 2 तो यहाँ पर लिखने ही पड़ेंगे, तो 2Na तो हो जाएगा खुद से ही। समझ में आ रहा है क्या? फिर से समझ लो, हटा दिया इसको, फिर से समझो। मैंने कहा कि Na की संख्या यहाँ पर मिली 1 हमें, वहां पर मिली हमें 2, तो पहले सब नीचे वाले सबको गिनने से पहले यही देख लो कि यहाँ पे जब 2 हैं तो हमें यहाँ पर 2 करने के लिए इसके आगे तो 2 लिखना पड़ेगा।
क्लियर है ना बात। इसके आगे 2 लिखना पड़ेगा, तो Na तो 2 हो गए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी 2 हैं, वहाँ पर भी 2 हैं। अब देखो Na के साथ जो 2 लिखा था वो O के साथ भी चला गया, तो ये 2 O हो गए, बोले 2 O यहाँ पर हैं, ठीक है, 4 यहाँ पर हैं, या फिर इसको SO4 को हम पूरा ही देख रहे हैं, SO4, तो SO4 तो संतुलित है, कोई दिक्कत नहीं, इसके साथ तो बढ़िया, दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं। एक ऑक्सीजन यहाँ पर है साहब, एक ऑक्सीजन यहाँ पर भी है साहब, ऑक्सीजन भी क्लियर है। हाइड्रोजन देखो जरा, यहाँ पे कितने 2 हाइड्रोजन हैं, यहाँ पे देखो जरा, ये आपके 2 हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे सॉरी 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे, 4 हैं, यहाँ पर 2 हैं, तो इसके साथ 2 का गुणा कर दो। फिर से समझो, इतनी बात फिर से समझो। पहले हमने Na देखा, क्लियर कर लिया, फिर हमने SO4 देखा, SO4 1 है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन संख्या 1 थी, ये 2 गुणा करने से पहले ऑक्सीजन संख्या 1 थी, कितनी थी, 1 थी। और हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे देखो 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर, 4 है हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पर बढ़ाने के लिए 2 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गए, और जब ये 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 का गुणा ऑक्सीजन के साथ करोगे तो 1 से ऑक्सीजन भी 2 हो गए। अब ये अभिक्रिया पूरी तरीके से संतुलित है साहब, चेक कर लो, एक एक मैं साफ सुथरा कर देता हूँ, इस अभिक्रिया को देख लो भैया, पूरी अभिक्रिया अब आपकी संतुलित हो चुकी है। ऐसे ही आपको संतुलित करना सीखना है, प्रैक्टिस करो। आपकी जो बुक है, आपकी बुक में मिल जाएगा, आपकी जो बुक है NCERT बुक है, उसमें भी पढ़े हैं, खूब सारे उदाहरण पढ़े हैं, तो भैया वहां से देख लो, समीकरण संतुलित करना सीख लो। इंपॉर्टेंट है, कम से कम मैंने पहले ही लिख दिया था, 2 से 3 नंबर आपको देके जाएगा बोर्ड एग्जाम में। ये बोर्ड बूस्टर सीरीज स्टार्ट कर दी गई है, इसमें केवल वही पढ़ाने में यहाँ पे आऊँगा। अभी तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ग्रीन बोर्ड पे, हो सकता है कभी व्हाइट बोर्ड पे मैं दिख जाऊँ, कभी आपको डिजिटल बोर्ड पे दिख जाऊँ। आप लोग हरी सरनन लर्निंग अब नीचे वीडियो देख लीजिए, ऐसे ही मिलेंगे, सब कुछ मिक्स चलता है, अच्छे से चलता है, लेकिन क्वालिटी मिलेगी आपको। जो सिखाऊंगा पक्का सॉलिड सिखाऊंगा। और अब जो बोर्ड बूस्टर सीरीज है वो ऐसी सीरीज है भैया जिसमें जो भी मिलेगा वो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम के ओरिएंटेड मिलेगा। ये अगर आप सीख गए समीकरण संतुलित करना, 2 या 3 नंबर आपके यहाँ से बिल्कुल सॉलिड पक्का हो गए। ठीक है, समझ में आई बात। मिलेंगे हम लोग नई क्लास के साथ, नई वीडियो के साथ, नए दिन पर। तब तक के लिए सभी को जय श्री हरि। ठीक है भाई, चलते हैं, टाटा बाय बाय।